हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लिटिल बिट स्पेशल होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू पैराफ्रेज एनी ऑफ द स्टैंजा। उससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, दैट इज़ ऑन द हेडिंग्स एंड ऑन द राइटिंग इंप्रूवमेंट, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज़। ओके जी, स्टैंजा पैराफ्रेजिंग का जो क्वेश्चन होता है दैट इज़ द क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी क्वेश्चन इन द इंग्लिश पेपर। ओके, जो आपको अटैम्प्ट करना होता है। सो हाउ टू लाइक मेक योर स्टेंजा मोर इम्प्रेसिव एंड अनदर थिंग्स दैट कि आप किस तरह स्टेंजा की जो पैराफ्रेजिंग की है उसको लेंथ को इन्हांस कर सकते हैं। हाउ कैन यू लाइक ऐड समथिंग एक्स्ट्रा इन योर पैराफ्रेजिंग एंड देयर आर सम टिप्स जो भी मैं आपको बताऊंगी और एक बेहतर तरीका बताऊंगी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द पैराफ्रेजिंग। ओके जी, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है क्वेश्चन नंबर की हेडिंग भी देख सकते हैं इन योर पेपर, या आप स्टेंजा की भी हेडिंग देंगे। उसके बाद अनदर थिंग दैट कि आप स्टेंजा जब लिखेंगे तो आइदर इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो यू हैव टू प्रेफर कि आप उसको डॉटेड फॉर्म में लिखें बिकॉज दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो आप उसको डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डॉटेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो है फर्स्ट टू वर्ड्स और लास्ट टू वर्ड्स को लिखना मस्ट है, क्योंकि चेकर को भी पता चले कि आपने कौन सा स्टेंजा जो है पिकअप किया है, यानी चॉइस होती है तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला स्टेंजा है और इसकी पैराफ्रेजिंग हो रही है। अच्छा, पैराफ्रेज की हेडिंग आप देंगे। ओके, और अगर आप लाइक स्केचेस को सीखना चाहते हैं टू मेक योर पेपर मोर इम्प्रेसिव दैन इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन मेकिंग स्केचेस ओके फॉर द हेडिंग्स। ओके जी, अब आपके पास आ जाता है पोएम, पोइट, थीम और टोन। ओके, हमारे पास लाइक अगर आपने ज़रूर बताना होता है कि पोएम का क्या नाम है, पोइट क्या है। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि वो इसी इंफॉर्मेशन को इन देयर पैराफ्रेजिंग जो उसकी एक्चुअल होती है उनमें मर्ज कर देते हैं, तो वो तरीका भी सही है। लेकिन इस तरीके का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको अलग अलग लिखें कि ये आपके पास इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अगर हम उसको उस पैराफ्रेजिंग में मर्ज कर लेके उसको सेंटेंस फॉर्म दे दें तो वो चेकर की नज़र से उजल हो सकता है। बट अगर आप इसको कम्प्लीटली इस पैटर्न से लिखेंगे तो चेकर की सबसे पहले लाइक द फर्स्ट साइड वो इन्हीं चीज़ों को देखेगा, यही इंफॉर्मेशन वो जो गेन करना चाहता है वो उसको मिल जाएगी एंड ही विल गिव यू दी लाइक गिव यू द फाइन मार्क्स। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना भी चाहे, थीम है या टून है, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बट द क्वाइट फर्स्ट टू थिंग द पोएम एंड पोएट दैट इज़ क्वाइट कंपल्सरी टू राइट बिफोर पैराफ्रेजिंग एनी ऑफ दिस स्टैंजा। ओके जी, अगर हम आ जाते हैं स्टैंजा की लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको आती है पैराफ्रेज आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप उसको पैराफ्रेज कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ डोंट स्किप द मेन पॉइंट्स। ओके, और मेन पॉइंट्स को स्किप ना करें और आप इसको डायरेक्ट भी मतलब कर सकते हैं। स्टैंजा में कभी भी आपने जो है ना ये नहीं कहना कि द पोइट सेज दैट एंड दैट पोइट सेड, ये चीज़ें आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ओके, यू हैव टू बी डायरेक्ट इन इट। अपने स्टार्ट इससे नहीं लेना कि द पोइट इज सेइंग दिस कैन दिस एंड दैट। तो आप पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आपको जो स्टैंजा गिवन है उसकी आप पैराफ्रेज करें। ओके, एंड द यूज़ ऑफ प्रोनाउन, जो हमारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं कि जो प्रोनाउन आपको स्टैंजा में दिया हुआ है उसी को यूज़ करें, यानी कि अगर ये दैट इज़ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज़ यूज इन द स्टैंजा, सो डोंट यूज़ द थर्ड पर्सन प्रोनाउन बाय योरसेल्फ। इस तरह के आप चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा जी, आपके पास इन द स्टैंजा लाइक यू शुड हाईलाइट सम ऑफ द मेन वर्ड्स, कुछ मेन वर्ड्स आपको हाईलाइट करने होंगे। ये एक अच्छा क्रिएट लाइक good impression on your paper. And another thing is that you can also add certain quotation in between the stanza or at the end of the stanza, depends on you. But the thing is that कि आपने जो है like quotation से पहले या बाद को ये सी लाइन लिखनी है जो इंटरकनेक्ट करे आपके जो quotation से। like अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज़ वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ओके, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिजेंबल करती है विद द कोटेशन। सो इस तरह आपने कोटेशन लिखते हुए आपने कोई ऐसी लाइन इसको इंटरकनेक्ट करनी है कोटेशन के साथ कि वो कोटेशन आपकी इररेलेवेंट ना लगे। ओके, एंड यू कैन आल्सो राइट द नेम कि अच्छा जी ये कोटेशन किसने लेके है। ओके, सो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज़ लाइक कि आप किस तरह अपने स्टेंजा को
इन्हांस कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग को सॉरी आप किस तरह कर सकते हैं। ओके जी, पैराफ्रेज करना इतना क्वाइट मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको जो आपके पास स्टेंजा गिवन है उसकी मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ओके जो उसकी लाइक वोकेबलरी है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। नाउ आई शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जस्ट stick to your dreams, hold your dreams fast, never let them go। सो ये आपके पास आपको कुछ फ्रेजेस का मतलब पता होना ज़रूरी है। सो इस तरह जब आपको मीनिंग्स का लाइक आइडिया होगा कि इसकी मीनिंग क्या है तो आप उसको सेंटेंस की फॉर्म देख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि जो आपके पास है लाइक जो पोइट्री की फॉर्म में है उसको आप प्रोज की शक्ल दीजिए, आप उसको आप सेंटेंस में लिख दें। अब ये है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, तो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इनटू द सेंटेंस दैट स्टिक टू योर ड्रीम्स। ओके ड्रीम्स स्टिक टू योर ड्रीम्स, इसको मैंने एक सेंटेंस की फॉर्म दी थी, यानी मुझे मीनिंग्स का पता होगा तो तभी मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप्स पर जाऊँगी, उन मीनिंग्स को एक अरेंज फॉर्म में लिख कर सेंटेंस बनाऊँगी। ओके जी, थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप अपने स्टेंजा में पैराफ्रेजिंग में अगर आप अपने उस लाइन को इन्हांस करना चाह रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, जबकि एक्स्ट्रा नहीं है, दैट इज़ कंपल्सरी। अगर आप कहें तो दैट इज़ समथिंग कंपल्सरी। फिगर ऑफ स्पीच हमारे स्टेंजा में अक्सर यूज़ होते हैं। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली एटसेट्रा, तो आप अपने पैराफ्रेजिंग में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि द पोइट हैज़ यूज दिस फिगर ऑफ स्पीच। ओके लाइक अगर मैं कहूँ कि लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, ओके लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच द पोइट यूज मेटाफर। तो मैं अपने पैराफ्रेजिंग में इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकती हूँ कि द पोइट यूज मेटाफर टू कंपेयर। व्हाट कंपैरिजन किन चीज़ों के दरमियान हो रही है, लाइफ विद आउट ड्रीम्स इज़ कंपेयर्ड विद अ बर्ड। सो आप जब इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो चेकर को पता चलेगा कि अच्छा जी बच्चे के पास नॉलेज है। और अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आइडिया नहीं है तो लाइक यू कैन सर्च, यू कैन नो अबाउट इट। बहुत ज़्यादा मीन्स फिगर ऑफ स्पीच वो होती है कि जो पोएम में मोस्टली यूज़ होती हैं। मेटाफर हो गए, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एटसेट्रा। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का स्किल आपके पास होना चाहिए एंड देन यू कैन मेंशन कि अच्छा जी ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। अनदर थिंग इज़ सेम एज दैट कि आप कोटेशन को भी ऐड कर सकते हैं। ओके कोटेशन को ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इंटरलिंक करें आपकी कोटेशन आपकी जो पैराफ्रेजिंग है उससे इंटरलिंक्ड करें, यानी कि कोई रेलेवेंट कोटेशन हो। ओके जी, अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खुद से एडिशन कर सकते हैं, सो इट्स गुड टू ऐड बाय योर ओन सेल्फ। यानी आप एक लाइन है होल्ड फास्ट टू योर ड्रीम्स, स्टिक टू योर ड्रीम्स, तो इसके साथ में इसी के रेलिवेंट 2-3 लाइनें और ऐड कर लो, स्टिक टू योर ड्रीम, नेवर लेट देम गो, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो ये सारी रेलिवेंट इसी के साथ आ जाती है। तो इस तरह आप अपनी जो स्टेंजा है उसको बेहतर तरीके से पैराफ्रेज कर सकते हैं। सो देयर वर सम टिप्स रिगार्डिंग द स्टेंजा पैराफ्रेजिंग। आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आई वुड नॉट थिंक कि आपको पैराफ्रेजिंग याद करनी पड़ेगी। यू कैन डू इट बाय योर ऑन सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर इट। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड मस्ट कमेंट रिगार्डिंग यूर कि आपको क्या न्यू वीडियो की क्या डिमांड है। थैंक यू सो मच।